हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी जिस तरह से आप पर जुल्म ढा रही है, क्या उसको इन सब की सज़ा नहीं मिलेगी? इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सके। और जो वो जुल्म ढा रही है आप लोगों को, उसको देखना है कि किस तरीके से वो हरकतें आप लोगों के लिए कर रही है। ठीक है गाइज? और जैसा कि आपको ये भी पता है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट, आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर के ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। जैसा कि मुझे यह एनर्जी बता रही है कि आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी ने अति की परेशानियां डाल दी हैं। इतनी मुसीबत करती है आप लोगों के रिलेशन में आकर कि आपका रिलेशन आपके हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोगों से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इतनी दूरियां बढ़वाती जा रही है जिससे उस रिलेशन को ठीक नहीं किया जा सकेगा। थर्ड पार्टी का मकसद है आपके पार्टनर को अपने चंगुल में करना और आपकी जिंदगी को जड़ से तबाह कर देना। आप दोबारा चाहकर भी अपने रिलेशन को ठीक नहीं कर सकें, ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में कर रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को तो अपने जाल में फंसाती है, उनको गलत कामों में फंसा रही है। जिनके पार्टनर गलत कार्य नहीं करते थे, जैसे कि दारू पीना, जुआ खेलना या आड़े टेढ़े काम जो भी होते हैं, चरस वगैरह लेना, वो चीज़ नहीं करते थे, उन सभी गलत कामों में थर्ड पार्टी उनको इन्वॉल्व करती चली जा रही है। थर्ड पार्टी को क्या फ़ायदा हो रहा है इन चीज़ों से? थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से किसी भी तरीके का कोई प्यार नहीं, उसको सिर्फ पैसे लूटने हैं आपके पार्टनर से। और वो चाहे कितने गंदे काम करें, चाहे कुछ भी करें, उसे किसी चीज़ से भी लेना देना नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसी नेगेटिविटी, ऐसा ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर के ऊपर करके आती है, जिससे वो खुद ब खुद गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब तक आपके साथ पार्टनर थे तो बहुत अच्छे से रहते थे, प्यार करते थे, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा प्यार था, सारी बातें सुनना एक दूसरे की, हर चीज़ को बड़ा केयर से करना, ऐसा प्यार कि शायद कोई ज़िंदगी में कोई करता हो किसी से। ऐसी आप लोगों का रिलेशन चल रहा था। लेकिन जब से आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, उसने आपकी लाइफ को बिल्कुल तबाह कर दिया। और ये तबाही ऐसी फैली कि आपके पार्टनर आपके हाथों से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक चूहा पिंजड़े में फंस जाता है और वो छटपटाता है निकलने के लिए, वैसे ही आपके पार्टनर का हाल है यहाँ पर। आपके पार्टनर अभी तो मज़े ले रहे हैं, और जब उनकी सारी चीज़ों से आंखें खुलेंगी तो वो भी ऐसे ही छटपटाएंगे कि मैं कैसे करके बाहर निकलूं, क्योंकि वो समय जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे थर्ड पार्टी अपने को मजबूत करती रहेगी, है ना। थर्ड पार्टी का मकसद है कि आप दोनों को कभी भी एक नहीं होने देना। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कानों को भरती है, इतना उनको भड़काती है आपके खिलाफ कि वो आपसे इतनी नफरत करके बैठ गए हैं कि शायद
वो आपसे कभी लाइफ में बात कर सके। ये सारी चीजें उनके ऊपर क्यों हावी हो रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आई है। थर्ड पार्टी जिस तरीके से चाहे आपके पार्टनर को उस तरीके से उन्हें घुमा फिरा सकती है, जो काम गलत कराना चाहे वो सब करा सकती है। एक तरीके से थर्ड पार्टी के चंगुल में है आपके पार्टनर और वही उनकी मालिक बन के बैठी है, क्योंकि सारा कंट्रोल थर्ड पार्टी के पास है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर तो देखिए यहाँ से चले गए आपको छोड़कर, या आपसे मनमुटाव कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को जिस तरीके से खुशियां मिल रही हैं, जिस तरीके से उसकी चाल सक्सेस होती दिखाई दे रही है उसको, वो उसमें बहुत ज्यादा खुश है। उसको दिख रहा है कि जो मैं कार्य करना चाहती थी वो सब कार्य यहाँ होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर तो इतना भयंकर क्रियाएं कि वो इतना भयंकर तरीके से घर में झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं कि कैसे भी निकलना चाहते हैं घर से, कि मैं कैसे भी करके इसको छोड़ के भाग जाऊं। और आप इतने हाइपर होते हैं उनके ऊपर, आपका कंट्रोल अपने ऊपर से खत्म होता दिखाई देता है। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के ऊपर ही करके आई, वो आपके ऊपर भी करके आती है, जिससे जो प्यार है आप दोनों का वो अलग होना शुरू हो जाए, आप दोनों के बीच में दूरियां आनी शुरू हो जाए। और वही सब आप देख रहे हैं। जब तक आप दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, दूरियां नहीं लाएंगे, तब तक थर्ड पार्टी करेगी क्या? और जब थर्ड पार्टी तभी एंट्री लेगी जब आप अपने को खुद खराब कर लेंगे, अपने को खुद ऐसा दिखा देंगे अपने पार्टनर की निगाह में कि जैसे मैंने ही सारी गलती की है, थर्ड पार्टी मेरे पार्टनर ने कुछ नहीं किया। और थर्ड पार्टी बीच में एंट्री लेती है, अपने को हमदर्द दिखाती है, अपना प्यार दिखाती है आपके पार्टनर को कि मैं देखो तो मैं कितना प्यार करती हूँ, कभी मैं कुछ गलत नहीं बोलती, सोना बाबू, ऐसे ऐसे वर्ड बोलती है कि आपके पार्टनर उसके पीछे लट्टू होने शुरू हो जाते हैं और आपको बुरा समझना शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका प्यार जा रहा है और आप जब तक नेगेटिविटी में रहेंगे, जब तक कोई भी सिचुएशन को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको वीडियो में कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए। देखिए, जब तक आपका बॉडी का ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, आप अपना कुछ भी सही नहीं कर सकते। जिस तरीके की हमारी वाइब्रेशन होती है बॉडी की, हम अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारी सोच नेगेटिव होने की वजह से वो हमको परेशानी में डालती रहेगी। हमारे ऊपर जो ब्लैक मैजिक है वो हम पर हावी होता रहेगा और ऐसी ऐसी परेशानी आएंगी जिससे आप बाहर नहीं। देखिए, जो चीज़ होनी थी, जो चीज़ थर्ड पार्टी को करनी थी वो कर चुकी। अब सिर्फ आप लोग अपने को परेशान कर रहे हैं, अपने को इतना नीचे ले जा रहे हैं, इतना डिप्रेशन में ले जा रहे हैं सोच सोच कर कि आप अपनी ही चीज़ें अपने हाथों से खराब करने के लिए उतारू हैं। जितना आप थर्ड पार्टी से लड़ेंगे उतना वो आपको मुसीबत देगी। कुछ लोगों के यहाँ तो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, जो खुलेआम धमकी दे रही है कि अब मैं बताती हूँ कि तुझे क्या कर सकती हूँ मैं। कुछ लोगों पे मारण क्रिया करके बैठ गई है कि मेरा सबसे बड़ा रोड़ा यही है, इसको अगर मैं हटा दूंगी तो ये पार्टनर मेरे पास आ जाएगा। जिन लोगों के ऊपर मारण क्रिया है उन लोगों के शरीर में काफ़ी तकलीफें आ रही होंगी, जैसे कोई काट रहा है उनके शरीर पर ऐसा फील होता होगा, खुजली फैलती होगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में आपको बताई जाती है कि किस तरीके से क्या क्या होता है। जब आप पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं तो आपको सब कुछ बताया जाता है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ऐसी अगर परेशानी आ रही है तो आप तुरंत अपने को पॉजिटिविटी से जोड़िए और अपना सब कुछ ठीक कराइए, अन्यथा ये थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं है, आपकी तो बिल्कुल सगी नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर को तो छीना ही है उसने नेगेटिविटी करके, तो आपको तो बिल्कुल ही गायब कर देगी वो किसी भी चीज़ से। अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, इन ब्लैक मैजिक से बचना चाहते हैं, तो आप पॉजिटिविटी से जुड़िए। अपने को जितना आप पॉजिटिव करेंगे, जितना आप पॉजिटिविटी से उपाय करेंगे, उतना जल्दी आप लोग ठीक होंगे, है ना। जिस तरीके से थर्ड पार्टी आपके ऊपर जुल्म से जुल्म ढाई जा रही है, एक चीज खत्म नहीं होती, दूसरी चीज वो ला देती है। कभी कुछ करती है तो कभी कुछ गलत चीजें करती है, जानकर दिखाती है जिससे आप लोग कुड़े अंदर ही अंदर, परेशान हो जाएं अंदर ही अंदर, और ऐसी परेशानी में आ जाएं कि अपने को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, अपने को ही गलत बोलना शुरू कर दें। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप अपने ऑरा को खुद निगेटिव कर दें, जिससे ये चीज़ें और भी ज़्यादा आपकी बॉडी पर हावी हो जाएं।
और जब ये चीज़ें हावी हो जाएंगी तो आप उसका रिजल्ट देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए हैं, उनको यही लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती, इतनी बुरी सिचुएशन में है। रोज नया दिन निकलता है, रोज नई परेशानी होती है शरीर पर, मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा। दुनिया भर में पंडितों से, ज्योतिषी से, मौलवी से, हर जगह पूछा, सबने उपाय बताए, लेकिन किसी से कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। इन चीज़ों को सही करने के लिए बहुत पावर चाहिए। यहाँ खराब करने वाले अत्यधिक और सही करने वाले बहुत कम मिले। आपको गलत गाइडेंस देके भटका देंगे, आपसे गलत उपाय करा के आपको और निगेटिव कर देंगे। ऐसे ऐसे लोग बहुत जुड़ रहे हैं इस समय मेरे से, जो खुद अपने हाथों से अपना खराब करके और भी ज़्यादा बैठे हैं। कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन है कि काफ़ी जगह जुड़ तो गए किसी से सही कराने के लिए, लेकिन वो उनको मिसगाइड कर रहा है कि अगर आप ये नहीं करते तो हम आपके ऊपर ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो मैं उन लोगों को भी समझाना चाहता हूँ जिनके साथ ये सब हुआ है और उनके मन में ये लगता है कि कहीं यही हमारा खराब ना कर दें, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो अगर ऐसा कार्य कर रहा है आप तुरंत उससे हट जाइए। आप जितना निगेटिविटी में फंसेंगे, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, निगेटिविटी में फंसेंगे, फंसते चले जाएंगे। ऐसा दलदल है कि बाहर निकलना मुश्किल है। भगवान पर विश्वास तो करिए, आपके भगवान, गॉड, अल्लाह सब कुछ है। आप उन लोगों को भूलकर गलत लोगों से क्यों जुड़ते चले जा रहे हैं कि भगवान की शक्ति कोई काम नहीं करती क्या? ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, मैं बता नहीं सकता। मेरा खुद गुस्सा आने लगता है जब एनर्जी से जुड़ता हूँ। आज इंसान की ये हालत हो गई है कि वो अपने भगवान को छोड़कर शैतानों की तरफ जुड़ता चला जा रहा है। और जब आप लोग शैतानों से जुड़ोगे तो परेशानी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटेगी नहीं आप लोगों की। और वही सब कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है। थर्ड पार्टी इसलिए जुल्म ढा रही है क्योंकि आप लोग गलत जगह जुड़े बैठे, सही उपाय नहीं कर रहे हैं। वरना थर्ड पार्टी की कोई औकात नहीं है। आप अपने को अभी पावरफुल बना लीजिए। मैं दावे से बोल रहा हूँ, अगर थर्ड पार्टी भागती नजर नहीं आए, वो जब तक चौड़ी है, जब तक आप लोग अपने ऑरा को, अपनी बॉडी को निगेटिव करके बैठ रहे हैं, जो अपने शरीर पर चढ़ाकर बैठे हैं, जो थर्ड पार्टी ने भेजा है उसको रिमूव नहीं करा रहे हैं, जब तक आप लोग परेशानी में ही रहेंगे। मेरे पे हर धर्म के लोग आते हैं सही कराने। ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही धर्म की चीज़ें देता हूँ, उन्हें सनातन धर्म से ही जोड़ता हूँ। मैं उनके ही धर्म की सारी चीज़ें बताकर उनका रिमूव कराता हूँ, सारी चीज़ें ठीक कराता हूँ। यहाँ एनर्जी काम करती है। जब एनर्जी आती है और अगर कोई छोटा सा उपाय आपको बताती भी है, तो वो छोटा सा उपाय आपके लिए है, लेकिन उसमें एनर्जी काम करती है और आप उनसे तुरंत सही होने शुरू हो जाते हैं। मैं दावे से बोल रहा हूँ, यहाँ खराब करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे और सही करने वाले बहुत कम। भटकाते रहेंगे कि शमशान में जाकर ये कर आओ, कि वहाँ पर ये कर आओ, कब्रिस्तान में ये गाड़ी आओ, कि उसकी हड्डी ले आओ, उसकी बलि देनी पड़ेगी। इन चीज़ों से आप लोगों का रिलेशन ठीक होगा क्या? आप बचपन से लेके बड़े होने तक अच्छे से रहे बिना कुछ निगेटिव उपाय करके, आपकी शादी हो गई उसके बाद तक आपका रिलेशन ठीक रहा बिना किसी गलत उपाय के। आपने अपनी लाइफ में कोई गलत उपाय किया क्या आज तक? ये तो जब आप जुड़े, जब थर्ड पार्टी ने आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी फेंक दी, जब आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी कर दी थर्ड पार्टी ने, जब आप इन चीज़ों में आए। और जब आप आए तो आप और गलत जगह जुड़ गए, जो आपसे तामसिक कार्य करा रहे हैं, आपसे गलत गलत कार्य करा रहे हैं, और आप उन्हीं चीज़ों में फंसते जा रहे हैं। और जैसे जैसे फंसेंगे वैसे वैसे परेशानी बढ़ेगी ही बढ़ेगी आपके ऊपर। अपने रिश्ते को अपने हाथों से ठीक करना है, भगवान पर विश्वास करना है, अपने अपने भगवान पर विश्वास करना है। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें ठीक नहीं होती। आप एक बार विश्वास कर देखिए, एक बार पॉजिटिविटी से जुड़कर देखिए, एक बार बताए हुए उपाय कर देखिए। आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आप अच्छे हो रहे हैं, आपका रिलेशन ठीक होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं। वरना जितना आप नेगेटिविटी से जुड़ते रहेंगे उतनी परेशानी आपकी बढ़ती रहेगी। यहाँ कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा, है ना। एक केस मेरे पास आया था, जो मुस्लिम भाई थे, काफ़ी जगह दिखा के आए। किसी ने उनके ऊपर जिन्न बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कोई सोल बताई कि वो सोल घर में रहती थी, जहाँ इन्होंने घर बनाया उस घर की सोल इनके ऊपर आ रही है। और उन भाई का इतना हाल ख़राब था कि उनको कोई काम नहीं करने दे रहा था,
उनकी तबीयत खराब कर देता था, उनका बिजनेस नहीं चलने दे रहा था, जिस काम में हाथ डालते थे वही काम सब खराब होना शुरू हो जाता था। वो एक थेरेपिस्ट थे, एक्यूपंक्चर वाले थेरेपी जो होते हैं, अच्छे थेरेपिस्ट थे, सब तारीफ करते थे उनकी, और जहाँ जाते थे सब कहते थे कि मैं आपको फ़ोन करके बुलाऊंगा, आप आइएगा। बस वो बात वहीं तक रह जाती थी। जैसे ही वो घर में आते थे सारी चीज़ें बंद हो जाती थी, चारों तरफ से रास्ते बंद होने शुरू हो गए। उन्होंने 10 जगह अपना इलाज कराया, सब जगह दिखाया, किसी से कुछ सही नहीं हुआ। उन्होंने YouTube पर मेरी वीडियो देखी, और जब वीडियो देखी तो मेरे से बात की पर्सनल रीडिंग लेकर। मैंने उनकी सारी चीज़ें देखी कि कौन क्या कर रहा है उनके ऊपर, किसने किया है ये सब। जब मैंने उनकी थेरेपी करना शुरू की तो उनके ऊपर एक सोल थी जो उनके ही किसी मिलने वाले ने उनके ऊपर भेजी थी परेशान करने के लिए। वो सोल मुस्लिम की ही थी उनके ऊपर। और जब मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हो इनसे, तो सोल का कहना था उनके ऊपर आकर कि मैं इसकी जान चाहता हूँ, मुझे इसको मारने के लिए भेजा है, और जब तक ये मर नहीं जाता, जब तक मैं इसके शरीर से निकलकर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा, आप कुछ कर लीजिए। जब मैंने अपना प्रोसेस चालू करा और जब उसको निकालने का पूरा अच्छे से काम किया, तो वो घुटने टेका। जो मेरे ऊपर कह रहा था कि तुम कुछ कर लो, मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ने वाला, इसको मार के ही जाऊंगा, तो उसे हर तरीके से समझाया गया कि तुझे स्थान दे देते हैं कहीं पर, वहाँ बैठ के करते रहना जो करना है, या तुझे कहीं और भेज देते हैं अच्छी जगह, वहाँ पर रहना। उसका कहना यही था कि जिस इंसान से कराया गया है इनके ऊपर, उसने मुझे मारने के लिए ही भेजा है और मैं मार के ही जाऊँगा। जब उसने एक ही रट्टा को लगाया और मैंने जो प्रोसेस होती हैं आगे की वो सब की, तो वो जो सोल थी उनके ऊपर वो परेशान होने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, अब मुझे इनके शरीर से निकाल दो। मैंने अभी तक तो तुम कह रहे थे कि मैं मार के जाऊँगा, अब क्यों डर रहे हो? तो जिस तरीके से मैंने उनके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी भेजी, तो उस सोल को भी डर लगने लगा कि ये पॉजिटिव एनर्जी मुझे मार डालेगी। उस सोल को भी डर लगने लगा कि अब मेरा पता नहीं क्या होगा। उस सोल को भी तकलीफ़ों का आभास हो रहा था, क्योंकि वो शरीर में बैठी थी अंदर। जब वो सारी चीज़ें रिमूव करी तो वो मुस्लिम भाई बिल्कुल नॉर्मल हो गए, और जब नॉर्मल हो गए तो उनकी सारी चीज़ें ठीक हो गई। जो उनके अंदर भारीपन था, उनको बंधा हुआ सा महसूस होता था, जो भी परेशानी थी उनकी, वो तुरंत उसके सोल के निकलते ही ठीक हो गई। मैंने उनको बताया बाद में कि ऐसे ऐसे ये सारी परेशानियां आपके ऊपर थीं, जो अब रिलीज़ हो गई हैं, और अब आप सब कुछ कार्य कर सकते हैं, अपने को ठीक से अपना सब कुछ कार्य कर सकते हैं, और आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपका जो मन करे काम करने का वो करिए। तो वो जब उनके घर वालों ने भी उन्हें बताया कि मैंने ऐसे ऐसे उनके साथ किया और वो चीज़ निकलती हुई हमें दिखाई, तो वो इतना खुश हुए। कितने सालों से परेशान थे, उन्हें पता है कि जिसकी वजह से घर परिवार सब खराब हो रहा था, जब वो चीज़ निकल गई तो वो मेरे से कहते हैं कि गुरुजी, मैं इतनी जगह गया, इतनी जगह दिखाया, ये किसी के काबू में नहीं आया, और आपने मुझे 2 सेशन में ये सारी परेशानी रिलीज़ कर दी, सारी परेशानियां ख़त्म कर दी। उस सोल को निकाल कर आपने ख़त्म कर दिया, और आज मैं बिल्कुल आपकी कृपा से ठीक हो गया हूँ। तो हर चीज़ मुमकिन है। मैं बोलता हूँ ना, आप पॉजिटिविटी से जुड़कर देखिए, क्या चीज़ ठीक नहीं की जा सकती। आप जितना भटकेंगे, जितना परेशान होंगे, आप ही को तकलीफ होगी, उतना ही परेशान रहेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी चाहती यही है। जब तक ये निगेटिविटी आपके ऊपर है, आपको कोई भी सही रास्ता नहीं मिलेगा। अपने हाथों से अपना खराब करने की सोचेंगे, अपने लिए गलत सोचने का कोशिश करेंगे, और गलत करने का ही प्रयास करेंगे, क्योंकि निगेटिविटी जब हावी होती है तो यही सब काम करती है। जैसे जैसे पूर्णिमा और अमावस्या आती है, वैसे वैसे ये लोग हावी होना शुरू हो जाते हैं आप लोगों पर, आप लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, और आप देखेंगे कि आप लोगों का रिलेशन, आप लोगों के ऊपर तकलीफ़ें इन दिनों ज़्यादा रहती होंगी। वो इसलिए क्योंकि जो नेगेटिव कार्य करते हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, इन चीज़ों को भोग लगाते हैं, और वो आपके ऊपर और अच्छे से कार्य करती हैं, गलत तरीके से करती। तो ये चीज़ें हर किसी के समझ में नहीं आती, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों से कभी
ये चीज़ें हर किसी के समझ में नहीं आती। आप लोगों ने ये चीज़ें देखी नहीं हैं, इन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए आप लोग अनभिज्ञ हैं इन चीज़ों से। इसलिए मैं आपको एनर्जी से जुड़कर बताता रहता हूँ, गाइडेंस देता रहता हूँ कि आप इन चीज़ों को हटवाइए अपने शरीर से। जितनी मुसीबतें हैं इन चीज़ों को रिमूव कराइए, अपनी लाइफ को अच्छा कीजिए। आप खुद देखेंगे कि सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है और आप ठीक होते चले जा रहे हैं। अभी आपके हाथ में है कि आप पॉजिटिविटी से जुड़ना चाहते हैं कि नेगेटिविटी से जुड़ना चाहते हैं, ये सब आपको देखना है। ये वीडियो भी मेरी उन्हीं लोगों के पास जाती है जिनका भगवान इशारा देते हैं कि बेटा तुम्हारा सही होने का समय आ गया। खुद मुझे बताते हैं क्लाइंट कि गुरुजी ना जाने कहाँ से आपकी वीडियो सडनली हमारे आगे आ गई मोबाइल में, और जब हमने सुनी तो सारी की सारी चीज़ें हमसे रेजोनेट हो रही थी। और जैसा आप बोलते हैं कि नेगेटिविटी बात करने के लिए रोकती है, वही परेशानी हमारे अंदर हो रही थी कि मैं बात नहीं करूं, लेकिन हिम्मत करके मैंने आपको कॉल किया, मैसेज किया, आपसे कांटेक्ट किया, और आपने जब परेशानी को देखा तो हमारी सारी चीज़ें आपने रिमूव भी कराई। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ, जितना भटकेंगे परेशानी बढ़ेगी, जितना आप भटकेंगे थर्ड पार्टी उतनी आपके ऊपर हावी होगी, उतना ही आपके ऊपर जुल्म ढाएगी, और आप यही सोचते रहेंगे कि करने दो जितना करना है थर्ड पार्टी को, लेकिन इसकी सज़ा मिलेगी। सज़ा तो मिलेगी उसको उस गलत किए हुए काम की, लेकिन वो सज़ा अगर आप नहीं रहे अपनी लाइफ में, जो आपके ऊपर क्रियाएं की हैं, जो गंदे गंदे काम किए हैं, उसकी वजह से आप नहीं रहे बाई चांस, तो कौन देख रहा है कि उसको सज़ा मिल रही है कि नहीं मिल रही। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने जीते जी अपने आगे सब कुछ सही कराइए। क्यों इतनी जल्दी अपनी लाइफ से हार मान रहे हैं? देखिए, जीना और मरना भगवान के हाथ में है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी बीच में आके गलत कार्य करके आपको मारना चाहती है तो उन चीज़ों को ठीक कराइए। वो चीज़ें अगर ठीक हो गई तो थर्ड पार्टी ऐसे भागेगी और आप खुद देखेंगे कि ये हुआ क्या। वो जब तक ही आप लोगों के ऊपर हावी है, जब तक आपको कोई सही इंसान नहीं मिलता कराने वाला, और जिस दिन आप पॉजिटिविटी से जुड़ गए और सही कार्य में लग गए, भगवान पर विश्वास करने लगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका किस तरीके से सही हो। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। क्या पता ये किस इंसान को मिल जाए जो परेशानी में हो और उसका सब कुछ ठीक हो जाए और वो आपको दुआएं दे सके।